क्या स्टॉक मार्केट में एक का फायदा के लिए दूसरे का नुकसान होना जरूरी है? तो ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर मतलब स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट अगर आप करते हो और आपको प्रॉफिट होता है तो किसी और का नुकसान हुआ है, ऐसी बात नहीं है। नुकसान होता है लोगों का, लेकिन लोगों का नुकसान तब होता है जब लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत इजी मनी बनाना चाहते हैं, तो उनका नुकसान होता है। क्लियर है? अगर शांति से समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करें तो दूसरे का किसी का नुकसान हुए बिना भी मेरा प्रॉफिट हो सकता है। जो जीरो सम गेम होता है कि किसी का लॉस होगा तभी किसी का प्रॉफिट होगा, ये होता है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में। कैश मार्केट में जो स्टॉक हमने बाई किया, होल्ड किया, फिर उसको सेल किया, ऐसे में मेरा भी फायदा हो सकता है और किसी और का भी फायदा हो सकता है। कैसे होता है इसको मैं यहाँ पे थोड़े से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कोई XYZ कंपनी है। अब उस XYZ कंपनी के 100 शेयर्स है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 है और उन हर शेयर का प्राइस भी 100 है, ये आप मान लो। तो इस 100 शेयर में से जो 70 शेयर हैं वो प्रमोटर्स ने ले रखे हैं और 30 शेयर जो हैं वो इन्वेस्टर के पास है। अब इस 30 शेयर में इन्वेस्टर जो है उसमें रिटेलर्स भी हैं, HNIs भी हैं, DIIs भी हैं, FIIs भी हैं, मतलब सारे लोगों ने मिलके इस 30 शेयर को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अलग अलग, किसी के पास 2, किसी के 5, किसी के पास 10 शेयर है। अब ये सब तो होल्ड कर रखा है और इन सबों ने, मान लो सब के सब ने 100 रुपए की प्राइस पे होल्ड कर रखा है। क्लियर है? अब यहां पे कोई दूसरा आता है मार्केट में, कोई दूसरा इन्वेस्टर इसी कंपनी के शेयर को परचेज करना चाहते हैं। तो यहां पे 3 ऑप्शन है उसके पास। या तो 100 रुपए का शेयर जो किसी ने परचेज कर रखा है वो 98 रुपए में सामने वाले इन्वेस्टर को दे दे। अगर 98 रुपए में दे देगा तो 2 रुपए का नुकसान हो जाएगा। या फिर 100 के 100 रुपए में दे दे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, जो ट्रांजैक्शन ब्रोकिंग चार्जेस लगेगी वो लॉस में होगी। या फिर 100 रुपए का शेयर वो 110 रुपए में उसको बेच सकता है। क्लियर है? सामने वाली जो पार्टी है वो खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, उसको आप 100 रुपए का शेयर 90 में बेचो, 100 में बेचो, 110 में बेचो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कम में बेचोगे तो लॉस होगा, ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। अब होता क्या है वो समझो। जब मार्केट में फैलता है पैनिक, मार्केट में पैनिक फैलता है तो जितने रुपए में भी बिकता है जो इन्वेस्टर है वो शेयर बेच के निकल जाता है। तो ऐसे में वो कम प्राइस में भी शेयर बेच के निकल जाता है, तो हो जाता है उसको लॉस। या फिर कंपनी के अंदर कुछ फंडामेंटली चेंज हुआ है, खराब हुई है, कोई न्यूज निकल के आई है, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है जिसके कारण मुझे लगता है कि ये कंपनी खराब है लेकिन सामने वाले को लगता है कि कंपनी अच्छी है, तो मैं उसको कम प्राइस में भी शेयर चिपका देता हूं। ठीक है? तो मैंने अपने डिसीजन के कारण लॉस लिया है। क्लियर है? अगर मैं उसको 110 रुपए में ही बेचूं तो उसका प्राइस जो है वो 100 से 110 पे पहुंच जाएगा, 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। सामने वाले को 110 पे मैंने दे दिया और क्योंकि प्राइस ट्रेड हो गया एक बार 110 पे, तो सारे जो 30 शेयर हैं बाकी सारे इन्वेस्टर के पास, उन सब के पास भी प्राइस 110 रुपए फ्लक्चुएट होने, मतलब वहां पे दिखने लगेगा। अब नया कोई ट्रेडर आएगा फिर। क्लियर है? यहां पे तो 110 रुपए में बेच दिया, तो एक इन्वेस्टर हटा, वो प्रॉफिट में हटा 10 रुपए के, और वहां पे वो 110 रुपए बाइंग प्राइस हो गई दूसरे वाले इन्वेस्टर के पास, नए इन्वेस्टर के पास जिसने खरीदी है। अब 110 रुपए पे आ गया प्राइस। अब फिर से कोई नया इन्वेस्टर आएगा। अब इस इन्वेस्टर के पास चॉइस है, वो 110 के नीचे बेचेगा तो नुकसान है, 110 के ऊपर बेचेगा तो प्रॉफिट है। तो अगर नया इन्वेस्टर आता है खरीदने उस कंपनी के शेयर, नया इन्वेस्टर है या पुराना इन्वेस्टर है, उसको अगर हम बेचेंगे ही नहीं कम प्राइस पे और कंपनी की डिमांड है तो प्राइस बढ़ेगी बिना लॉस होते हुए। लेकिन नया इन्वेस्टर आता है, कंपनी की डिमांड उतनी नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, तो आपको जैसे तैसे जिस भाव में निकलता है आपको निकालना पड़ता है स्टॉक। तो ऐसा नहीं है कि किसी को लॉस करना पड़ेगा, कभी तभी किसी को प्रॉफिट करना पड़ेगा। अगर कंपनी अच्छी है, ठीक है, कंपनी अच्छी है, मान लो 100 रुपए से प्राइस कंपनी अच्छी थी, बढ़ते 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 10,000 गया है, 50,000 गया है, तो उसमें सब लोग प्रॉफिट कर करके ही निकले हैं, प्रॉफिट कर करके ही निकले हैं। क्लियर है? और कंपनी अगर खराब है,
और 100 रुपए से प्राइस 50 रुपए 10 रुपए पे जा रही, तो जितने इन्वेस्टर आएंगे वो लॉस कर करके ही निकलेंगे। तो इसलिए कंपनी अगर अच्छी होगी ना, तो जितने इन्वेस्टर आएंगे सब प्रॉफिट करेंगे। कंपनी अच्छी होगी, जितने इन्वेस्टर कंपनी खराब होगी, जितने इन्वेस्टर आएंगे वो सब लॉस करेंगे। कंपनी का अच्छा खराब होना लॉस प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। बाइंग सेलिंग होने के लिए या ट्रांजैक्शन के लिए या किसी को प्रॉफिट होने के लिए दूसरे को नुकसान होना ये जरूरी नहीं होता है कैश मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। वो जरूरी होता है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर।